आजाद कश्मीर की बागडोर कौन संभालेगा? नए वजीर आजम के लिए जमान पार्क में मुशावरत। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास तलब। PTI कायदीन आजाद कश्मीर की क़यादत में शरीक होंगी। गुज़िश्ता रोज़ साबिक वजीर आजम अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने इमरान खान से मुलाकात की थी। साबिक वजीर आजम तनवीर इलियास को अदलिया मुखालिफ बयानात पर अदालत ने बरतरफ किया था। इंतखाबात हो, पॉपुलर गवर्नमेंट आए, ऐसी गवर्नमेंट जिसपे अंदरून मुल्क पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भी एतमाद हो और बाकी ममालिक भी जिसको लेजिटिमेट समझते हो। यही एक तरीका है पाकिस्तान को इन बुरानों से निकालने का। KP इलेक्शन की तारीख ना देने पर PTI अदालत जा पहुंची। शाह गनी ने पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। मौक़िफ़ अपनाया कि गवर्नर ने 8 अक्टूबर की तारीख दी है जो गैर कानूनी और गैर आईनी है। असम्बली तहलील के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना लाजमी है। अदालत गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म दे। रेड पटिशन पर समाअत 13 अप्रैल को मुकर्रर। PTI वकील बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि पटिशन में KP असम्बली के इंतखाबात की तारीख देने की इस्तदा की गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को आर्टिकल 209 के तहत ओहदे से हटाने की इस्तदा। रेफरेंस गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट बार के सदर ने दर्ज कराया। अदलिया के खिलाफ गुफ्तगू, चीफ जस्टिस के खिलाफ खत लिखने, पार्लियामेंट हाउस जाने समेत माली करप्शन के इल्जाम आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल से सीनियर जज काजी फाइज ईसा की मुलाकात। राय के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। पार्लियामेंट में आइन की सालगिरह से मुतालिक तकरीब में शिरकत पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजाहत जारी कर दी। कहना था, क्या मुझे तकरीबात में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी? आइन पाकिस्तान की तकरीबात किसी एक इदारे या सियासी जमात का इस्तेमाल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का मामला देख रही है। देखते हैं कि अदालत क्या करती है। रहनुमा PTI असद उमर के बोर्ड के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा कि वफाक 10,000 अरब खर्च करता है, इनके पास 20 अरब नहीं, ये मजाक है। हुकूमत और फौज के साथ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हो रही। इलेक्शन के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कोई फंड्स नहीं मिले, सिक्योरिटी की कमी का भी सामना है। पंजाब इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की सरबा मोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। हुकूमत ने इंतखाबात के लिए रकम नहीं दी। सिक्योरिटी की कमी से मुतालिक काम किया जा रहा है। वजीर आजम से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अहम कानूनी और आइनी उमूर पर मुशावरत की। चीफ जस्टिस से भी आधे घंटे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहाती बिल। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही हासिल है। कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। आर्टिकल 70 के तहत अदालत के इख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। बिल कल पीर को पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था। कर लिया इन्होंने मुझे, पब्लिक में तो और मकबूलियत हो गई है। इज्जत अल्लाह के बगैर कोई किसी को नहीं दे सकता। इज्जत अल्लाह के हाथ। एक कारकुन नजरियाती है, कीमे के नान खाने के लिए जलसों पे नहीं जाते। इनमें जुनून है, जुनून का कोई तोड़ नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि PTI में एक से बढ़कर एक बड़ा जराइम पेशा शख्स है। इन्होंने मेरे बारे में घटिया बातें की हैं। अल्लाह ने मुझे अवाम में पहले से ज्यादा मकबूल कर दिया। मेरे कारकुनान नजरियाती हैं, कीमे के नान खाने जलसों में नहीं जाते। जमान पार्क में अफ्तार डिनर से खिताब में कहा कि जुनून का तोड़ नहीं है, कोई मेरे कारकुनों को शिकस्त नहीं दे सकता। हक और सच की आवाज दबाने के लिए हुकूमत के फिर रोचे हटकम दे। बोल को बोलने से रोकने की कोशिश। हकीकी साफत के सफर में बोल पर मजालिम ढाने का सिलसिला जारी है। मार्केटिंग हेड आकाश को घर से अगवा कर लिया गया। सादा लिबास अफराद सुबह 6 बजे घर में दाखिल हुए। 2 मुहाफिजों एक खानसामा 75 साला शुगर के मरीज चौकीदार को भी अगवा कर लिया। बोल न्यूज पहले भी हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ियों की सरगर्मियां रिपोर्ट कर चुका है। गाड़ियों के नंबर भी नोट किए जा चुके हैं। आकाश को अगवा करने वाली गाड़ियां
कहां गई ये भी पता है, जो वक्त आने पर अवाम को बताया जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये जुल्म, मतलब बोल के ऊपर ये जुल्म की वजह क्या है। पिछली दफा चूंकि वो घर के बाहर से थे, अब घर के अंदर आके अगवा करके ले गए। मतलब एक पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप कंपेयर कर लें, अगर इस वक्त इतने तो सियासतदान नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ FIR कटी हो या उनके लोग इतने अगवा हुए। जुल्म की दास्तानें बंद होनी चाहिए। को चेयरमैन बोल्ड शुएब शेख का मार्केटिंग हेड आकाश की रिहाइशगाह पर गुफ्तगू। शुएब शेख ने उनके अहले खाना से मुलाकात की। कहना था कि आकाश राम को सुबह सवेरे घर के अंदर से अगवा किया गया। पहले भी हमारे मुलाजिमीन को अगवा किया गया। मालूम अफराद की तरफ से जो रास्ता करने की कोशिशें की गई और अब आप ये मार्केटिंग हेड को ही उठा दिया। ये तो रोज ही इस तरह से हो रहा है। वक्त जो है बिल्कुल एक लॉलेस जंगल में तब्दील कर दिया गया है जहाँ पे कोई कानून नहीं है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। तहरीक इंसाफ फट पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा कि बोल को जितना दबाया जाता है वो उतना ही उभर कर सामने आता है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि नामालूम अफराद ने अब बोल के मार्केटिंग हेड को उठा लिया है। कार्रवाई मीडिया की आवाज जमाने की कोशिश है। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन ने अगवा की शदीद मजम्मत की। कहा कि अगवा सियासी मकासद के लिए दबाव डालने की कोशिश है। शाहीन सयूनी बोले कि हुक्मरान फिरौन बने हुए हैं, समझते हैं कोई पूछेगा नहीं। जिस तरीके से अदालतों के अहकामात को, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को एक रद्दी की टोकरी में डाला गया। एक फायरवॉल है। आइन के मुताबिक अदलिया पार्लियामान के मामलात में और कानून साजी में मुदाखलत नहीं कर सकती। कल का दिन पार्लियामान में जो तकरीरें हुई, उन तकरीरों में जो सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की गई, जिस तरह से पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया गया, वो शायद ही दुनिया में कभी किसी और पार्लियामेंट में ये वाक़या हुआ। नून लीग के अदलिया पर वार। PTI का भरपूर दफा। फवाद चौधरी और लीगी रहनुमा अता तारण आमने सामने आ गए। मीडिया गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाला गया। कल पार्लियामान में आइन का मजाक उड़ाया गया। अता तारण का जवाबी वार। कहा कि अदलिया पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। पार्लियामेंट ने आज खुद नोटिस केसेस का तरीका का वाज़ेह कर दिया। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार। 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।